वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। तो मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं और आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 6.4 चैप्टर 6 ट्राइंगल्स क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो बहुत ही छोटा इंट्रोडक्शन रहने वाला है इस एक्सरसाइज का। बस हमने एक थ्योरम और एक एग्जाम्पल ही करना है। तो पहले मैं आपको थ्योरम में बता देता हूं कि एक्चुअल में थ्योरम में है क्या, उसके बाद मैं आपको थ्योरम को प्रूफ करना बताऊंगा, है ना? ठीक है। तो देखो बेटा, थ्योरम में ये है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो, लेट्स से एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, ठीक है। अगर इफ ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर देन देन तब इनका जो एरिया है उसका रेशियो, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, वो इक्वल होता है इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के। यानी कि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये होगी, इट मींस ए बी का स्क्वायर अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर। इसकी ये होगी, यानी कि बी सी का स्क्वायर अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर, और इसकी ये होगी तो ए सी का स्क्वायर अपॉन में पी आर का स्क्वायर। तो बेसिकली ये वाली हमने थ्योरम सीखनी है और देखते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, तो देखते हैं थ्योरम 6.6। मैंने थ्योरम लिख दिया आपके सामने। तो कहता है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, यानी कि दो सिमिलर ट्राइंगल का रेशियो, किसका रेशियो? एरिया का रेशियो। कहता है कि इज इक्वल टू द, इक्वल होता है स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के, है ना? यही बोला ना मैंने। तो देखो बच्चों, समझते हैं इस चीज को बहुत अच्छे से। तो लेट्स से ये दो ट्राइंगल हैं, बोथ आर सिमिलर। एक का नाम एबीसी रख लेते हैं, है ना, और एक का नाम पी क्यू आर रख लेते हैं। ओके, और सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिखेंगे। तो भैया गिवन में क्या आएगा वो देखते हैं। तो गिवन में सबसे पहले आएगा कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो इन फिगर ट्राइंगल एबीसी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, अच्छा, अगर ये सिमिलर हैं तो इनडायरेक्टली हमें बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, जैसे कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गई, रेशियो में प्रोपोर्शनल इक्वल हो गई ना। ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर, है ना। और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो गए हैं। तो एंगल ए इक्वल हो गया एंगल पी के, चेक कर लो। एंगल बी इक्वल हो गया एंगल क्यू के, और एंगल आर इक्वल हो गया एंगल सी के। ए बी यहां पे मैं सी लिख देता हूं और वहां पे आर लिख देता हूं, बात एक ही है। ओके, तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको इनडायरेक्टली दे रखी है ना। ओके, तो टू प्रूफ, भैया इसने प्रूफ करने के लिए क्या बोला? इसने यही तो बोला, चेक करो, कि अगर दो सिमिलर ट्राइंगल हैं तो उनका एरिया का रेशियो, उनके एरिया का रेशियो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन, भाई रेशियो का मतलब तो अपॉन होगा ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के, है ना। तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी स्क्वायर, इसकी पी क्यू स्क्वायर, है ना। और भाई एक लो बी सी, दूसरी भी ले सकते हैं क्यू आर, ए सी और पी आर। ओके, तो ये आपने प्रूफ करना, मतलब कोई सी भी एक साइड दिखा दोगे तो बाकी तो सारी इक्वल ही है ना, बात एक ही। ओके, तो अगर कंस्ट्रक्शन की है तो लिखनी पड़ेगी, नहीं की है तो कोई बात नहीं है। तो भैया मैं कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूं। मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए एम, और यहां पे भी पी एन, है ना। तो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, तो भैया कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा? ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी एंड पी एन परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। बट मैं आगे की बात लिख नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको, आप लिख देना चाहो तो, है ना। ओके, क्योंकि मेरे पे थोड़ा स्पेस कम है, मेरे को यहीं पे सॉल्व कराना है इसको। तो अब बच्चों प्रूफ देखते हैं इसका। तो प्रूफ ध्यान से देखें कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक बात आओ, मेरे को जो करना है वो तो बहुत इजी है और मेरे को पता भी है कि मेरे को क्या करना है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इस छोटे वाले ट्राइंगल को सिमिलर कर दूं तो मतलब मैं इसका रेशियो इसके साथ कंपेयर कर सकूंगा, है ना। और अगर इसका रेशियो इसके साथ कंपेयर हो गया तो मेरे लिए आगे बहुत हेल्प करेगा। अब वो आगे हेल्प कैसे करेगा वो मैं अभी आपको दिखाना नहीं चाह रहा, मैं आपको शो करूंगा अभी आगे ना। तो पहले मेरा काम यही है कि मैं छोटे ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दूं। तो देखो, मैंने छोटे ट्राइंगल ले लिए। इन ट्राइंगल, भाई ए बी एम लिख दूं या ए एम बी,
एंड ट्राइंगल पी एन क्यू। तो भैया ध्यान दें कि इसका एंगल बी इसके एंगल क्यू के इक्वल है, चेक कर लो, ये देखो। तो इसका रीजन तो आप गिवन लिख सकते हो, और इसका एंगल एम, एम को ए एम बी पूरा लिख लो, है ना। इसके एंगल पी एन क्यू के इक्वल है। अरे भैया ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है, ईच 90 डिग्री, चेक कर लो, ईच 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन यार। तो भैया दो एंगल से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। सो देयरफॉर वी कैन से ट्राइंगल एएमबी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यू, सॉरी पीएनक्यू, है ना, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, है ना। ओके, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन इक्वल होगी, यानी कि एएम, ठीक है, और यहां से पीएन, और यहां से एम बी, और यहां से ए बी बी। तो ए बी और पी क्यू और एम बी और एन क्यू, है ना। ओके, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं मैं फिलहाल के लिए, है। इसका यूज मैं करूंगा आगे। अब मैं आगे चल रहा हूं। अब आप कहोगे कि सर ये क्यों करा आपने, मतलब इसका रीजन क्या था। इसका रीजन आपको अब मिलेगा जो मैं आगे का पार्ट करने वाला हूं। तो ध्यान देंगे, मैं काम करता हूं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, राइट हैंड साइड निकालने की कोशिश करता हूं, है ना। तो नाउ मैंने ले लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, है ना। ध्यान देंगे, देखो किसी भी ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो भैया हाफ इंटू बेस बीसी, और इस पे हाइट क्या है, एम, अपॉन हाफ, इसका बेस क्या है, क्यू आर, चेक कर लो, और इसकी हाइट क्या है, पी एन। तो ये तो कैंसिल ही हो गया। अब बीसी के अपॉन में क्यू आर और ए एम के अपॉन में पी एन आप देख सकते हैं, है ना। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक बात बताओ, बीसी अपॉन में क्यू आर है, तो बीसी अपॉन में क्यू आर की जगह मैं ए बी अपॉन पी क्यू लिख सकता हूं। आपको वैसा बिल्कुल लिख लो यार, आपका तो वैसे भी मार्कर आपके हाथ में, जो आपका मन करे आप लिखो। तो भैया बीसी अपॉन में क्यू आर की जगह मैंने ए बी अपॉन में पी क्यू लिख लिया। ये कहां से लिखा मैंने, गिवन से। और रही बात ए एम अपॉन में पी एन की जगह, तो देखो ना, ए एम अपॉन में पी एन की जगह भी मैंने ए बी अपॉन में पी क्यू लिख लिया, ए बी अपॉन में पी क्यू। और ये कहां से लिखा, इस इक्वेशन का यूज करके, है ना। तो आपने लिखना हो तो यूजिंग अबव लिख सकते हो आप, है ना, यूजिंग अबव, यानी कि ऊपर का हमने यूज किया है। ऊपर का तो ऊपर तो सारी चीजें किसी का भी, है ना, तो काफी रहेगा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या था बेटा, एरिया एबीसी अपॉन में एरिया पी क्यू आर, और दोनों को इंटू करके ए बी का स्क्वायर बन गया, और यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर बन गया, चेक कर लो। और भैया हो गया प्रूफ, देखो चेक कर लो। और जब एक रेशियो इक्वल है तो सारी साइडें तो आपस में इक्वल है, तो सारे रेशियो इक्वल होंगे। तो हैंस या फिर देयरफॉर एरिया, आप सारे लिख दो, ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर अपॉन में पी आर का स्क्वायर, हैंस प्रूफ। तो बच्चों आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं एग्जांपल नंबर 9, जो कि पेज नंबर 143 एनसीईआरटी में है। तो ये एग्जांपल बेस्ड है अभी जो हमने थ्योरम पढ़ी है उसके ऊपर, है ना। तो देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है, बहुत इजी है। कहता है कि इन फिगर 6.43, फिगर ऑलरेडी गिवन थी तो इसलिए मैंने पहले से बना रखी है। कहता है द लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू द साइड एसी। तो जो लाइन सेगमेंट आप एक्स वाई देख रहे हैं वो पैरेलल है किसके, साइड एसी के, है ना। तो गिवन इंफॉर्मेशन साथ साथ लिखते रहते हैं। तो इट इज गिवन इन फिगर एक्स वाई पैरेलल टू एसी, ओके। आगे लिखा है ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड इट डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। और ये जो आप एक्स वाई देख रहे हैं, ये इस ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, दो इक्वल एरिया में डिवाइड करे बेसिकली, यानी कि ये वाला एरिया इस एरिया के इक्वल है, कहने का मतलब ये है। तो एंड एरिया ऑफ, इसको क्या पढ़ेंगे बेटा, बी एक्स वाई, ये इक्वल है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। देखो ना ट्रेपेजियम ही तो है, तो क्या ट्रेपेजियम का नाम है, ए सी वाई एक्स या फिर एक्स वाई सी ए, एक्स वाई सी ए, ओके। तो एक ये इंफॉर्मेशन गिवन है और कुछ नहीं। अब आगे देखते हैं क्या है, ठीक है, फुल स्टॉप। अब आगे लिखा है बेटा कि फाइंड द रेशियो ए एक्स अपॉन में ए बी। तो टू फाइंड करना है आपने ए एक्स अपॉन ए बी क्वेश्चन मार्क, ए एक्स अपॉन ए बी, बस ये था, ठीक है ना।
तो सॉल्यूशन पार्ट देखते हैं बेटा इसका। अच्छा, नो डाउट वैसे तो थोड़ा सा तो टेढ़ा है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इजी है, बट देखते हैं कि कर कैसे सकते हैं। देखो ए एक्स अपॉन में ए बी निकालना है, यानी कि ए एक्स अपॉन में ए बी, यानी कि ये वाली साइड का रेशियो हमने निकालना है। अब कैसे निकाल सकते हैं और थ्योरम का कैसे यूज कर सकते हैं, हम सारी बातें देखेंगे ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले मैं इस ट्राइंगल का जिक्र करता हूँ, ये वाला और ये वाला। इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, चेक कर लो। भैया दो लाइनें पैरेलल होती हैं, एक ट्रांसवर्सल होती है, तो ये वाले एंगल इक्वल होते हैं ना, तो ये वही वाली बात तो है ना, है ना। तो चलो लिख के दिखाते हैं इस बात को। तो भैया इन ट्राइंगल बी एक्स वाई एंड ट्राइंगल बी ए सी, इसमें एंगल बी इसके एंगल बी के इक्वल है, कॉमन एंगल हो गया ये तो, है ना, इट इज कॉमन टू बोथ, है ना, ओके। और इसका एंगल बी एक्स वाई, इसका एंगल बी एक्स वाई इसके एंगल बी ए सी के इक्वल है, चेक कर लो, बी ए सी के। और इसका एंगल बी वाई एक्स इसके एंगल बी सी ए के इक्वल है। और रीजन क्या है दोनों का ही रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। तो बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। तो भैया ट्रिपल ए रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सो देयरफॉर ट्राइंगल बी एक्स वाई सिमिलर टू ट्राइंगल बी ए सी बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ओके तो बच्चों यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए, है ना। अगर ये सिमिलर है तो हम जानते हैं कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल इक्वल होती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम ये भी जानते हैं कि इनका एरिया, जो हमने अभी भी थ्योरम पढ़ी है कि इनका एरिया का रेशियो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है ना। तो ये सारी बातें हम जानते हैं, तो चलो इन्हीं का यूज करते हैं, है ना, इन्हीं का यूज करते हैं और देखते हैं हम कहां तक पहुंचते हैं। तो भैया मैं ये लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ बी एक्स वाई अपॉन में एरिया ऑफ बी ए सी इक्वल होगा इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के, है ना। यही सीखा था हमने पिछली थ्योरम में। तो भैया मैं यहां से बी एक्स और यहां से बी ए ले लूं, चेक कर लो, यहां से बी एक्स और यहां से बी ए ले लूं। आप कहोगे सर आपकी मर्जी, आप ले लो। तो बी एक्स के अपॉन में बी ए मैंने साइड ले ली, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, और क्योंकि इस पे स्क्वायर आता है तो यहां पे स्क्वायर लगा दिया मैंने, है ना। तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, ये मैंने थ्योरम 6.6 का यूज किया है जो अभी आपको कराई है, ओके। अब देखो बी एक्स वाई का एरिया जो भी था, ठीक है, मान लो कि इसका एरिया कितना था, मैं एक्स यूनिट स्क्वायर मान लेता हूं, है ना। मान लिया कि इसका एरिया एक्स यूनिट स्क्वायर था, ये आपके मानने के लिए कह रहा हूं मैं। तो भैया एक्स, नीचे वाले का एरिया, भैया जब इसका एक्स है तो इसका भी एक्स रहा होगा, चेक कर लो, क्योंकि ये दोनों एरिया इक्वल है ना, है ना। तो भैया इस पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, एक्स प्लस एक्स, यानी कि 2x, है ना। तो 2x हो रहा होगा, तो x से x कैंसिल, यानी कि ये रेशियो 1/2 आया, है ना। और यहाँ पे क्या है बेटा, बी एक्स स्क्वायर अपॉन में बी ए स्क्वायर, और या तो इस दोनों का स्क्वायर हटा के मैं होल पे भी लगा सकता हूँ, बात एक ही है ना, ऐसे करके, है ना, ओके। तो यहाँ पे 1/2 है। अच्छा यहाँ से स्क्वायर देगा तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये तो पता है। तो भैया मैं ये लिख सकता हूँ बी एक्स अपॉन में बी ए इक्वल टू, देखो 1 तो रूट से बाहर आ जाएगा लेकिन 2 रूट के अंदर ही रहेगा, है ना। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। अब देखते हैं कि मेरे को मिला क्या है और मेरे को चाहिए क्या। तो भैया बी एक्स अपॉन में बी ए मिला मेरे को, बी एक्स अपॉन में बी ए, और मेरे को चाहिए क्या, ए एक्स अपॉन में ए बी। तो ए एक्स अपॉन में ए बी, अच्छा बी ए को मैं ए बी लिख सकता हूं, बात एक ही है ना, लेकिन ये बी एक्स नहीं चाहिए, बी एक्स की जगह मेरे को ए एक्स सही था। एक बात बताओ, यहाँ पे ए एक्स मतलब मेरे को नीचे डिनोमिनेटर तो मिल चुका है, मतलब मेरे को न्यूमरेटर निकालना बचा है। एक बात बताओ, अगर मैं इस बी एक्स को, देखो ध्यान से देखना, इस बी एक्स को इस ए बी में से घटा दूं तो ए एक्स बचेगा, है ना, मानते हो। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को बी एक्स को ए बी में से घटाना है। तो ए बी में से मैं कैसे घटा पाऊंगा, जब यहाँ पे 1 होता और बीच में माइनस होता, तभी तो मैं इसका एलसीएम लेता तो आता। तो इसका मतलब मेरे को ये बात समझ में आ गई कि मेरे को इन दोनों साइड को 1 में से सब्ट्रैक्ट कराना है ना, ये बात समझ में आ गई। तो अगले स्टेप में मैं यही करने वाला हूँ, 1 माइनस बी एक्स अपॉन में ए बी इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2, क्योंकि जो भी काम करेंगे वो दोनों साइड करेंगे, है ना। तो भैया ये क्या बना एलसीएम लेने के बाद, ये बना ए बी माइनस बी एक्स अपॉन में ए बी, चेक कर लो। और इस तरफ क्या बना, रूट 2 माइनस 1 अपॉन में रूट 2, ठीक है,
ओके, तो ए बी में से बी एक्स लिया, देखो ए बी पूरा है, बी एक्स ये है, तो ए एक्स बचा, तो न्यूमरेटर में तो ए एक्स बच गया और नीचे ए बी बच गया, है ना, और यही मेरे को निकालना था और इसका आंसर ये आया है। अब इसका आंसर यहाँ पे छोड़ा है या नहीं छोड़ा, या हो सकता है रैशनलाइज किया हो, तो मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ क्योंकि जनरली डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ा जाता, तो इसलिए मैं रैशनलाइज कर देता हूँ और फिर चेक कर लूंगा आंसर। हो सकता है यहीं पे छोड़ा हो, लेकिन 99% चांस है कि रैशनलाइज किया होगा, तो मैं रैशनलाइज करके लिख रहा हूँ। इसीलिए पहले रूट टू से करूँगा 2 आएगा, और 1 से करूँगा तो रूट 2 आएगा, और रूट 2 इंटू रूट 2 आएगा, तो मे भी यहाँ पे छोड़ा होगा, इसका रेशियो ये आना चाहिए। तो बच्चों मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर आगे देखते हैं। तो बिल्कुल यही है आंसर, 2 माइनस रूट 2 अपॉन में 2, बिल्कुल यही पे छोड़ा है। तो इसके साथ आपका इंट्रोडक्शन खत्म होता है और आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए। और बच्चों आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत ही ईजी था और बहुत ही छोटा था इसका इंट्रो। तो बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय। इसकी अगली क्लास में जो हम करेंगे वो है एक्सरसाइज 6.4 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो बिफोर दैट आप एक बार सेल्फ जरूर ट्राई करें उसको, ठीक है। तो चलो बाय, टेक केयर, जय हिंद।